गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपके ऐसे एग्जाम है तो उस एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं या किस टाइप से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके बारे में हमने एक वर्कशीट तैयार की है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आइए बेटा, जैसा कि आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई आर ए टू बी ए इक्वल्स टू। हाँ बेटा, यहां आपको ए इक्वल्स टू दिया है कि ए इक्वल्स टू बी माइनस टू एंड बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 6 लेनी है। देन चूज द करेक्ट आंसर, कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा बेटा कि बी की वैल्यू ग्रेटर देन 6 अगर आपको लेना है, अगर हम बी की वैल्यू को ग्रेटर देन 6 लें तो यहां तो बी ग्रेटर देन 6 है ही नहीं। बी ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 6, यानी कि ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब देखिए, अगर हम B8 यहां पुट करते हैं तो 8 माइनस 2 कितना आएगा 6, जबकि यहां कितना है 3, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और C वाले में आपको डायरेक्टली 6 दिख रहा है। तो यानी कि अगर हम इस सेट में रिलेशन N से R बना रहे हैं तो आपके पास में जो R है बेटा A से B, b इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू बी माइनस टू, तो उसके लिए जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 6 टू 8। अब सेकंड देखो बेटा, क्या बोल रहा है आपको कि इफ आर टू आर बी डिफाइन एज ए फंक्शन x4 चूज द करेक्ट सॉल्यूशन। अब आपको एक फंक्शन दिया है x की पावर 4 में, क्या दिया है बेटा x की पावर 4, आपको बताना है 1 1 ऑन 2, मैनी 1 ऑन 2, 1 1 बट नॉट ऑन 2, नाइदर 1 1 और नोर ऑन 2। इसके लिए बेटा बात कर लेते हैं नए पेज पे कि आपको R से R में एक फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो x की पावर 4। बेटा शॉर्ट फॉर्म में अगर बात की जाए तो 1 1 मीन्स क्या होता है कि आपने कोई एक वैल्यू पुट की और उसका सॉल्यूशन एक ही आया। अगर R से R बात करनी है तो बेटा ध्यान रखिएगा कि अगर R से R में आप कोई वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, -1 0 और 1 पुट कीजिए, आपको 1 1 होगा या नहीं पता लग जाएगा। अगर n से n है तो आप यहाँ 0 1 2 और 3 पुट कीजिए, बेटा 1 1 होगा या नहीं पता लगेगा। अगर W से W है तो आप यहाँ 0 1 और 2 पुट कीजिए। अगर Z से Z तो अगेन -1 0 और 1 पुट कीजिए। बेटा अगर हमने यहाँ 1 पुट किया तो 1 की पावर 4 कितना होगा 1। अगर हमने यहाँ 0 पुट किया तो 0 की पावर 4 कितना होगा 0। और अगर हमने यहाँ -1 पुट किया तो इसकी पावर भी कितनी आ जाएगी बेटा 1। तो यानी कि देखो क्या हो रहा है, दो वैल्यू के सॉल्यूशन सेम आ रहे हैं, तो यानी कि ये 1 1 तो नहीं है, यानी कि 1 1 तो नहीं है, 1 1 नहीं होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं इसको ऑन टू के लिए कि क्या ये ऑन टू है क्या। तो बेटा ऑन टू के लिए गिवन फंक्शन को पहले आप किसके इक्वल रखते हैं y के इक्वल। किसके इक्वल बेटा y के इक्वल रखेंगे। एंड अगर यहां से हम x की वैल्यू इन द टर्म ऑफ y लेके आए तो y की पावर कितना हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा बेटा 1/4। और जो 1/4 है अगर हम देखें तो y की वैल्यू अगर हम माइनस रखते हैं बेटा तो माइनस का 1/4 या 1/2 फ्रैक्शन सभी R में बिलोंग नहीं कर पाएंगे। माइनस की वैल्यू जो है वो 1/4 में बिलोंग R में बिलोंग नहीं करेगी। तो यानी कि जो इसका सॉल्यूशन होगा इज नाइदर 1 1 और नोर ऑन 2, यानी कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ये ऑन 2 है। आगे देखिए बेटा, सेम इसी टाइप से एक फंक्शन और दिया है कि अब आपके बोला है n से n। क्या बोला है बेटा यहाँ आपको n से n। अगर बात की जाए n से n के लिए fx इक्वल्स टू 3x, क्या दिया बेटा 3x। सेट कहां से है n से n,
मैंने क्या कहा था 1 2 और 3, अगर 1 पुट किया तो 3, 2 पुट किया तो 6, देन 3 पुट इज 3 इंटू 3 कितना हुआ 9। 3 डिफरेंट वैल्यू हैव 3 डिफरेंट सॉल्यूशन, 3 डिफरेंट वैल्यू हैव 3 डिफरेंट सॉल्यूशन। बेटा यहां आपके पास क्या हो रहा है 3 डिफरेंट वैल्यू के 3 डिफरेंट सॉल्यूशन आ रहे हैं बेटा, ठीक है। आपके पास यहाँ 3 डिफरेंट वैल्यू में बेटा क्या हो रहे हैं 3 डिफरेंट सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 1। ऑन टू के लिए अगर बात की जाए तो आपके पास में 3x इक्वल्स टू y, तो अगर y की बात की जाए तो ये x के लिए क्या आएगा y/3 एंड इट इज नॉट बिलोंग्स टू n, इट इज नॉट बिलोंग्स टू n, तो यानी कि ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है बेटा। ये फंक्शन 1 1 तो होगा बट ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ वाला, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, क्या बोला है बेटा कि ए और बी कैसी मैट्रिक्स हैं सिमेट्रिक, इट मींस ए डैश इक्वल्स टू ए और बी डैश इक्वल्स टू बी। अब किसके बारे में बात करनी है ए बी माइनस बी ए, वी नो दैट कि जिसको हमें सोल्व करना है क्या निकालें उसका डैश, तो ए बी माइनस बी ए का डैश क्या होगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश, बेटा अगेन ओपन, तो दैट इज बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, बी डैश इज रिप्रेजेंटिंग बाय बी, ए डैश ए डैश ए और बी। अगर यहां से माइनस को कॉमन लिया जाए तो माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, जो मैट्रिक्स आप लेके चले थे वो माइनस ऑफ मैट्रिक्स हो गया है, यानी कि किसी मैट्रिक्स का डैश ए डैश इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा माइनस ऑफ ए, और ये कंडीशन कब लगती है जब मैट्रिक्स कैसी हो स्क्यू सिमेट्रिक, कैसी हो बेटा स्क्यू सिमेट्रिक, तो यानी कि ए बी माइनस बी ए के लिए हमारा जो सॉल्यूशन होगा दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/√2 के लिए आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन वैल्यू इक्वल्स टू y, देन इनवर्स ट्रांसफर, तो कोस y इक्वल्स टू 1/√2, कोस के किस एंगल की वैल्यू को हम 1/√2 शो करते हैं बेटा, तो दैट इज π/4, इट मीन्स y रिप्रेजेंटिंग π/4, क्या हो जाएगा बेटा π/4। अगेन द डोमेन ऑफ tan इनवर्स x, क्या पूछा है tan इनवर्स x का डोमेन, जी बेटा जी हमने बात की थी tan इनवर्स की। अगर देखा जाए तो tan इनवर्स के लिए डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं बेटा। बुक में दे रखा है हमें कि अगर डोमेन और रेंज फॉर tan इनवर्स कहां से कहां -π/2 टू π/2, अगर -π/2 की बात की जाए तो tan -π/2 पे कितना होता है बेटा नॉट डिफाइन, माइनस के लिए माइनस, π/2 पे अगेन नॉट डिफाइन, यानी कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा बेटा डोमेन इज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, वर्टेक्स गिवन है, उसमें एक वर्टेक्स के एलिमेंट की वैल्यू गायब है, फाइंड दैट, बेटा वी नो दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 and 1, तो 1/2 x1 y2 minus y3 x2
y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। जी बेटा, अगर बात करें x1 तो 2, y2 4 माइनस 4, x2 5, 4 माइनस माइनस 6, x3 k माइनस 6 माइनस 4। जी बेटा, ये 0 हो गया, 6 और 4 10, 10 5 जा 50, 10 5 जा 50। तो ये हमारे पास यहां कर लेते हैं इसको अपने, तो 1/2 दैट इज 50 प्लस माइनस 10k और इक्वल टू किसके है बेटा 35। अगर ये 2 यहां आ जाए तो 70, 50 माइनस 10k, तो 70 माइनस 50 इक्वल टू माइनस का 10k। बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 20 इक्वल टू माइनस का 10k। अगर बेटा डिवाइड किया जाए k का तो वैल्यू कितनी आ जाएगी k की -2। कितना हो जाएगा बेटा -2। तो यानी कि जो k की वैल्यू आने वाली है दैट इज -2। इफ ए डाई इज थ्रो वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। यस बेटा, ओड नंबर कितने होते हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/6। कितना हो जाएगा बेटा 3/6। नेक्स्ट देखिए, फॉर इवेंट ए एंड बी पीए 0.5, पीबी 0.6, ए इंटरसेक्शन बी 0.7, देन फाइंड PA union B. We know that PA union B, PA, PB minus PA intersection B. Yes, 0.5, 0.6 minus 0.7. Yes, beta, that is 1.1 minus 0.7. So it is 0.4. That 0.4. 10 number, the angle between A, I plus J plus K and B is I minus J plus K. We know that beta, angle between two vector is cos theta. A dot B, magnitude of A, magnitude of B. It means I J K dot I माइनस J प्लस K अपॉन में रूट में बेटा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर। यस, I dot I 1, J dot J -1, K dot K 1, that is root 3 multiply root 3, तो it means 1/3। कितना होगा बेटा 1/3। ऑप्शन शायद है नहीं बेटा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, सही कर लीजिएगा इसको, 1/3 होगा यहां। कितना होगा 1/3। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो द पॉइंट दैट यूजिंग डिटर्मिनेंट। बेटा यूजिंग डिटर्मिनेंट वी नो दैट कि लेट द थर्ड पॉइंट, बेटा हमने थर्ड पॉइंट को लेट किया x, y, बिकॉज यूजिंग डिटर्मिनेंट वी नो दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू किसके होगा 0 के, तो हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 0। तो हाफ ऑफ वैल्यू 1 2 1 3 6 1 एंड x y एंड 1 इक्वल टू 0। 1/2 कहां चला गया 0 में। अगर 1 के लिए एक्सपेंड किया जाए तो 6 - y
-2 के लिए एक्सपेंड किया जाए 3 - x, 1 के लिए एक्सपेंड किया जाए 3y - 6x इक्वल्स टू 0। तो 6 - y - 6 प्लस 2x प्लस 3y - 6x इक्वल्स टू 0। 6 से 6 क्या हुआ, कैंसिल। माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 4, 3 तो प्लस का 2y इक्वल्स टू 0। बेटा अगर माइनस का 2 कॉमन लिया जाए तो 2x - y इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा, 2x - y इक्वल्स टू 0, या हम कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू 2x। कितना बेटा, y इक्वल्स टू 2x आपका सॉल्यूशन हो सकता है। यस, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा हमें यहां वैल्यू फाइंड आउट करनी है x एंड y। जी, अगर 2 का मल्टीप्लाई x से किया तो 2x एंड फर्स्ट एलिमेंट इज 3, आल्सो फर्स्ट एलिमेंट इज 7, तो 2x इक्वल्स टू 7 - 3, 2x इक्वल्स टू 4। तो बेटा x कितना हो जाएगा हमारे यहाँ 2, कितना हो जाएगा 2। अब देखिए बेटा y - 3, तो यहां देख लीजिए कि y - 3 -4 सॉरी +2 इक्वल्स टू 14। जी बेटा y - 3 +2 इक्वल्स टू 14, तो y - 1 इक्वल्स टू 14, इट मीन्स y इज 15। 15 हो जाएगा, नहीं, यहां 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया बेटा, तो ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 2y - 3 +2 इक्वल्स टू 14, तो 2y - 6 +2 इक्वल्स टू 14, तो 2y - 4 इक्वल्स टू 14, 2y इक्वल्स टू 14 + 4, बेटा 2y इक्वल्स टू 18, देन y इक्वल्स टू 9। यानी कि इस इक्वेशन के लिए y की जो वैल्यू आएगी दैट इज 9 एंड x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी बेटा 2। अब देखिए आगे कि इफ ए लाइन हैज रेशियो, डायरेक्शन रेशियो गिवन है, इट मीन्स बेटा ये ए, ये बी और ये सी, और क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन। एल क्या होता है बेटा, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, एम क्या होगा, बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और एन क्या होगा बेटा, सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और आर क्या है, एक वेक्टर है। अगर वेक्टर फॉर्म किया जाए, यहां से एक वेक्टर फॉर्म किया जाए तो 3i + 4j एंड +5k। यस, तो 3 अपॉन में बेटा 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 25 + 25 यानी कि मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √50। कितना आएगा बेटा, √50। तो 3/√50, 4/√50 and 5/√50. The shortest distance between two parallel line is given by the formula. Yes, बेटा आपसे फॉर्मूला पूछना चाह रहा है, तो वी नो दैट कि अगर लाइन की इक्वेशन a1 + λ b1 r2 a2 + λ b2, अब अगर लाइनें क्या है बेटा, पैरेलल है, तो यानी कि b1 और b2 क्या होनी चाहिए, सेम। क्या होनी चाहिए, सेम। तो d क्या हो जाएगा, b वेक्टर क्रॉस a2 - a1 और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड होल मैग्नीट्यूड, बिकॉज डिस्टेंस नॉट इज नेगेटिव फॉर्म। हमेशा किस पर रहेगी बेटा, वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा। तो आप बाहर क्या लगा देंगे,
एक मैग्नीट्यूड और लगा देंगे। अब देखिए अगर ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए डॉट पी बी, किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, पी ए डॉट पी बी। अब आपसे पूछा है कि द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, बेटा साइन में और कोसेक में माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, बट इट्स डिफाइंड ऑन 0, नॉट डिफाइंड, सो हम 0 को छोड़ देंगे, इसको लेफ्ट करके बाकी ऑल सभी पॉइंट पे अपने इसकी रेंज देख सकते हैं। अगेन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, तो लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स -1, तो tan y इक्वल्स टू -1, तो tan y इक्वल्स टू tan minus pi by 4 and that range also belongs to minus pi by 2 to pi by 2। हाँ जी बेटा ये बिलोंग करता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, और अगर बिलोंग कर रहा है इट मीन्स y इज माइनस पाई बाय 4, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी दैट इज माइनस पाई बाय 4। नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5, 2, -4 एंड विच आर पैरेलल टू द वेक्टर 3i - 2j - 8k। बेटा आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इस पॉइंट से तो पासिंग थ्रू है एंड दैट वेक्टर इज पैरेलल, इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। बेटा वी नो दैट कि वेक्टर फॉर्म जो होगी वो आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, एंड जो कार्टेशियन फॉर्म है बेटा दैट इज x - x1 by a, y - y1 by b and z - z1 by c। यस बेटा ए वेक्टर बनाइए पहले यहां से, तो 5i + 2j - 4k and given b vector 3i + 2j - 8k, then equation r vector 5i 2j minus का 4k plus lambda 3i 2j minus का 8k, and the Cartesian form is x - 5 by 3, y -2 by 2 and z +4 अपॉन माइनस में a, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में a। अब देखिए फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दैट मैग्नीट्यूड हैज 7 यूनिट। कितना दिया है बेटा, 7 यूनिट, यानी कि हमें ए कैप निकालना है किसके थ्रू में, 7 यूनिट में। बेटा ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या होगा बेटा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो हो जाएगा बेटा सभी का, कर सकते हैं इसको सभी, तो 7i + j, 7i + j, और अगर इसी का निकाले मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा, √2। क्या हो जाएगा बेटा, √2। तो अगर सॉल्यूशन करना चाहें तो ये हो जाएगा 7i + 7j अपॉन में √2। आप डिफरेंट लिखना चाहें 7/√2i + 7/√2j। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा कि इफ PA 1/2 PB 0 देन PA/B इज, बेटा जी A/B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इट मीन्स PA इंटरसेक्शन B बाय PB। हमारे पास यहाँ A इंटरसेक्शन B नहीं है बट PB गिवन है,
दैट इज 0। इट मीन्स पे ए इंटरसेक्शन भी आप कुछ भी लेंगे क्या हो जाएगा बेटा, वो नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। हम उसे डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। 10 बेटा, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, काफी बार इसको पूछता है बेटा। देखिए क्वेश्चन को यहां से तोड़िए कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर। क्या लिखा हुआ बेटा, एक देखिए ऑफ, एक लिखा हुआ है ऑन। याद कर लीजिए कि जहां ऑन लिखा हुआ है, जिस वेक्टर से पहले क्या लिखा हुआ है ऑन, उसका नीचे क्या बना दीजिए, मैग्नीट्यूड। लेट कर लिया कि ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर। तो जिस वैल्यू के साथ ऑन लिखा हुआ है वो कहां हो जाएगा, नीचे मैग्नीट्यूड, एंड ऊपर दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, स्केलर प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी 2i प्लस 3j डॉट 3i प्लस 2j अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है बेटा, अगर सोल्व करना चाहें तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 9 3 जा 9 एंड 4 13, यानी कि 12/√13 कितना हो जाएगा बेटा, 12/√13। नेक्स्ट देखिए, इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला है बेटा कि आपकी जो ए है वो कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, 0 के। किसके हो जाएगा बेटा, 0 के। अब ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है कि एक मैट्रिक्स है, इसमें ए दिया है, a1 -1 -1 1 and a square is ka and a square is ka, then write the value of k। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि k की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, जल्दी कीजिए। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। धन्यवाद।